लास्ट पॉइंट है लाइक डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हमें एक चीज ये पता है कि हम डाइहाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल, यस और नो? Yes, sir. ओके, डाइहाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ओके, अब मैं क्या बोलना चाह रहा था कि एज वी आर नोइंग दैट अगर हम हाइड्रोजन का कंबशन करवाएं, अब तक राइट चल रही थी, व्हेन एवर आई जस्ट डू द डेमो लिया तब सब राइट चल रहा था, अभी देखो ये दिक्कत आने लगी। H2+O2, ओके 2H2+O2 कर दीजिए आप। और यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो है 2H2+O2, यहाँ पे क्या आ जाने वाला है बच्चों बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 2H2O, यस और नो, हाँ या ना? 2H2O. हाँ। Yes, sir. अब जब भी हम हाइड्रोजन का कंबशन करवाएंगे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, इट्स अराउंड -286। माइनस इसलिए कि ड्यूरिंग रिएक्शन रिलीज हो रही है ना, डेल्टा H इज इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल। ओके, सो व्हाट आई जस्ट वांट टू से कि we can use it as a good source, किलो जूल पर मोल। तो हम यहाँ पे इसको अच्छे से सोर्स की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? सोर्स की तरह क्या कर सकते हैं? Use. यूज कर सकते हैं, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन की बात करें। अब आप थोड़ा सोचो तो, लेकिन दिक्कत क्या थी वो मैं बताऊं। अगर तुमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया है और 1 ग्राम ऑफ पेट्रोल लिया है, ठीक है, तब आपको बता दूं मैं कि इन दोनों को कंबशन करवाएंगे तो हाइड्रोजन से पेट्रोल से 3 गुना ज्यादा एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी? अगर आप सेम वॉल्यूम ले रहे हो तो हाइड्रोजन से हम अगर कंबशन करवाए तो पेट्रोल से कितने 3 टाइम्स मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना? मतलब सर हाइड्रोजन मोर प्रोवाइड करेगा, है ना? हाँ, 3 टाइम्स मोर एनर्जी की ओके बात सर. करें तो। अब सुन, तो सर अगर फिर मैं, उस हाँ बोलो। वो हो ज्यादा हो जाता है ना उसका अमाउंट पेट्रोल के वेट के से, क्योंकि उसका नहीं वेट कम होता है। वेट हाइड्रोजन का वेट कम होता है ना पर यार, मैं वेट बोल रहा ऐसे। हूँ, वेट 1 ग्राम है। हाइड्रोजन 1 ग्राम कलेक्ट करो और पेट्रोल 1 ग्राम कलेक्ट करो, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से 1 ग्राम पेट्रोल से जितनी एनर्जी मिलेगी उसे 3 टाइम्स ज्यादा मिलने वाली है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। ओके, अब वॉल्यूम की बात करें तो दिक्कत क्या है, तब तो हर लोग यही कर ले, लेकिन बात करें वॉल्यूम, तो आप 1 ग्राम को स्टोर करने के लिए छोटे सी टैंक में, छोटी सी बोतल में 1 ग्राम तो आराम से आ जाएगा। बट उस वो जितना अमाउंट चाहिए, ओके, उसे 30 टाइम्स मोर, कितना टाइम्स मोर बताओ बच्चों? 30 times. 30 30 times. टाइम 30 टाइम्स मोर अमाउंट कौन ऑक्यूपाई करेगा बताओ? Hydrogen. हम्म, ओके, तो ये 30 टाइम्स मोर मतलब बड़ी सी टैंक लेके जाना पड़ेगा, सो दैट वन इज नॉट सूटेबल टू अस, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अगर यहाँ पे आप, सर मतलब एनर्जी में देखे तो हाइड्रोजन 3 times मोर है 1 ग्राम पेट्रोल से, और अगर वॉल्यूम में देखे तो 30 times मोर है. हाँ, तो वॉल्यूम में अगर आप देखो तो इतना वॉल्यूम हम स्टोर करने कहाँ जाए बताओ? तुम सोच के बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? Yes, sir. तब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ, ठीक है? तो इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो डिफॉल्ट ही है। ओके, तो मतलब करना ये पड़ेगा कि कोई ऐसा, आप क्या करो भाई, पता नहीं ये भी धीरे धीरे चल रही है आजकल पेन भी, चलो
अब बात यह बन रही है, अब सोचो कि यहाँ पे ऐसा होगा क्या एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये होगा कि अब हाइड्रोजन से हमें एनर्जी लेनी थोड़ी मुश्किल होने लगेगी। आजकल ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर पाए, इसलिए इनको बोलते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। ओके, सीएनजी की बात करें तो उसमें कितने परसेंट है? अगर सीएनजी की बात करें तो उसमें कितने परसेंट है बताओ? 5. 5% है। फिर भी वो कितना डेंजरस हो आप देख सकते हो। फिर भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई इस 5% से भी उसका थोड़ा फ्लो, मतलब उसका जो परसेंटेज है वो 5% से भी थोड़ा क्या करने में आए बताओ? कम. कम अबे करें। बढ़ाने में आए। ज्यादा। हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी ना, लेकिन बड़ा हो गया तो हार्मफुल है, डेंजरस है। तो कैसे ना कैसे करके सेफ्टी के साथ सीएनजी में हाइड्रोजन के परसेंटेज बढ़ाने हैं। समझे बात? तो सर आपने मतलब ऐसा बोला ना कि डेंजरस है, इसलिए मैंने बोला कम करना पड़ेगा सर, तब तो अच्छा होगा ना। अरे बहन, तब तो यूज ही मत करो हाइड्रोजन को, लो पेट्रोल ही यूज किया ये भी करो। सही है. ये भी सही नहीं है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हमें कोई एक अच्छा सा अल्टरनेटिव चाहिए। हमें एक अच्छा सा अल्टरनेटिव चाहिए, आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? अब ये सर जो तो टैंक, 5% ये जो हाइड्रोजन होता है ज्यादा, तो वही पोल्यूशन करता होगा ना. हाइड्रोजन पॉल्यूशन नहीं करता है, पेट्रोल पॉल्यूशन करता है। हाइड्रोजन का कंबशन करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको? H2O. तो अच्छी बात है, वेपर बढ़ेगी नेचर में। हाँ, हाँ, अब समझ एक, गई. अगर आप हाइड्रोजन रखोगे तो थोड़े से नाइट्रोजन के ट्रेसेस मिल सकते हैं। नाइट्रोजन के ट्रेसेस इसलिए मिलेंगे कि कई बार हाइड्रोजन के साथ में कौन हो जाता है? नाइट्रोजन होता है थोड़ा बहुत ट्रेसेस में। तब यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड आपको मिल सकते हैं, बट इट्स लाइक वेरी माइनर वन। अब समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर. यस सर। अब करना क्या होता है एग्जैक्टली, अगर यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे फिर ये लोग क्या करते हैं, हाइड्राइड रख देते हैं, अंदर से जो होता है लेयर बनाते हैं कैटालिस्ट का। बताओ कौन से हाइड्राइड रखूंगा मैं अगर मुझे हाइड्रोजन का स्टोर करना है तो? हमने पढ़ा हुआ है, बताओ। ऑयल फैट. ऑयल फैट? यार कैसे अजीब अजीब सोच रहे हो, हाइड्रेट पढ़ो। कौन सा हाइड्रेट H2 के लिए रिजर्वर की तरह काम कर रहा था? पढ़ो एक बार, टेक्स्ट बुक निकालो पढ़ो। ऐसी बातें कर देते हो यार, मन में आए जो अचानक मन में आए पढ़ो। अरे बाबा, कौन अपने अंदर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो तो बता दो। कितने टाइप के हाइड्रेट होता है वो तो बता दो। नॉन मेटेलिक हाइड्रेट रखना पड़ेगा। नॉन मेटालिक तो आया ही नहीं आज तक एक भी हाइड्रेट। अरे वो इंटरस्टिशियल वाला बोल रहा हूँ। तो उसको मेटालिक बोलते हैं, नॉन मेटालिक थोड़ी बोलते हैं भाई। सर वो नॉन सर स्टॉक क्यों जल्दी बेचते हैं? जल्दी में बोल गया ऐसा। क्या ठंड से चढ़ रही है क्या अभी सबको? तो लगी रही है ना, क्या बात कर रहे हो? चलो ठंड तो लगेगी ना। चलो बात करते हैं। ये इसको ज्यादा लगने लगी आज क्यों? मेटालिक अब किसकी बात करो? अगर आपके पास कौन है भाई, बताओ बच्चों कौन है? अगर मेटालिक हाइड्राइड है तब क्या होगा, उसको स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, अभी नाउअडेज क्या कर रहे हैं कि फ्यूल सेल, जैसे बैटरी होती है ना हमारे पास बैटरी, ऐसे ये लोग क्या बनाना चाह रहे हैं अभी, एक ऐसे फ्यूल सेल बना रहे हैं। 12th में हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में। यहाँ पे 2 सेप्टम रख देते हैं। ओके, एक साइड से H2 डालो और एक साइड से कौन डालो? एक साइड से कौन डालो? O2 डाल दो, है या ना? यस। तो मतलब बात ये बन रही है कि एक साइड से H2 डालो, एक साइड से O2 डालो, तो यहाँ पे H2 प्लस O2 मिलके क्या बना देगा? H2O बना देगा, है या ना? और आपको पूरी की पूरी क्या मिलेगी बताओ? एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे फ्यूल सेल बना रहे हैं। और हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल रॉकेट में भी यूज करने की ट्राई कर रहे हैं लोग।
किए भी है, कई बार कर भी रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल। इज इट क्लियर? लेकिन रिसर्च Yes. इसके ऊपर बहुत काफी अच्छे से चल रहे हैं बच्चों, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी और ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। ओके, आपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज आपको करने के लिए बोला था। चलो एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके चलो, ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक ओके, डन? Yes, sir. Yes, तो ये sir. आपको एमसीक्यू के लिए है। ओके, तो इस चैप्टर में हम कौन से 3 पॉइंट मेन याद रखने वाले बताओ? प्रिपरेशन ऑफ, डाइहाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्राइड्स, और तीसरा वाला पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसमें भी 2 ही मेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी कौन सा? प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों, आराम से, कोई भी डाउट है तो। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, नहीं वो सब ठीक ही है, गेड़िया टेंशन मत ली, इसको ठंड लग गई है, अब चलने लगी है मस्त।